हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संख्याओं का योग। वो प्राकृतिक संख्या चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, उसको हम लोग फार्मूला और ट्रिक के जरिए कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, यही इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। वो प्राकृतिक संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हम लोग कैसे प्यार से निकालेंगे, बिल्कुल प्यार से। देखिए, हम लोग इसमें देखते हैं टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन क्या होता है और कैसी कैसी संख्याओं का होता है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप सही समझ रहे हैं, मतलब एक संख्या है वो शुरू एक से हुई है और लगातार चलते 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 जहाँ तक जाना चाहती वहाँ तक गई और फिर रुक गई। 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, जहाँ तक गई वहाँ तक रुक गई। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग योग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर एग्जाम में हमें दे दिया गया, मान लीजिए 1 से लेकर के 2000 तक दे दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें? क्या उसको हम लोग गिनती करेंगे अंगुली पर या पेन से करेंगे? नहीं, उसके लिए फार्मूला है और वही हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। इसका सूत्र क्या होता है? इसका होता है फार्मूला। यहाँ पर मैंने लिख दिया है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है इसका? योग बराबर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है? योग बराबर n प्लस 1 बटे में 2 होता है। क्या हो जाता है? योग लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बाई 2 होता है। n क्या होता है? n होता है संख्या, मतलब उसमें कितनी संख्या दी गई है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर के 10 तक, कहाँ से 1 से 10 तक में कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे कि 10 संख्या है। बिल्कुल सही। तो जो 10 संख्या है वही यहाँ पे n है, मतलब कोई एक संख्या दी गई है और उसमें क्या है? n उसकी संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, फार्मूला कैसे फिट करते हैं और कैसे इसको लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है सवाल, मान लीजिए यह प्राकृतिक संख्या है और इसको कहाँ तक दिया गया है? 50 तक। कहाँ तक? 50 तक योग, मतलब यह संख्या दी गई है और बोल रहा है कि यहाँ तक योग क्या होगा। एक संख्या, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, 1 से 50 तक एक संख्या दी गई और पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो सोचिए आप क्या करेंगे। क्या आप उंगली पर गिनेंगे? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 ऐसे गिनेंगे? नहीं, ऐसे नहीं गिनना है, इसको फार्मूला से लगाना है और एकदम आसान से। तो कहाँ तक पूछा है? 50 तक। अगर 50 तक पूछा है मतलब ये जो 50 है ये क्या है? ये n है। ये जो n दिख रहा है यही ये n है। तो फार्मूला लगा दीजिए योग वाला। योग बराबर क्या हो जाता है? n प्लस 1 बटे में 2 हो गया। हुआ कि नहीं? अब n की जगह 50 लिखिए। 50 प्लस 1 बटे में 2। इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तब 25 गुणे 51 हो गया कि नहीं हो गया? 25 गुणे 51,
तब 25 से कम 25, 25 5 125, अब 25 हो गया 2 27। मतलब कि 1275। जब 1 से लेके 50 तक अगर हम संख्या का अगर योग निकालेंगे तो 1275 आएगा। चाहे आप रफ पेन लेकर के जोड़ ले, चाहे अंगुली पर गिन ले, और चाहे इस फार्मूला से लगा ले, आएगा कितना, इतना ही आएगा। एक नमूना देख लीजिए, मैं एक आपको नमूना दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने कहा क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्या 10 तक लिखी है, 1 से शुरू हुई है और 10 तक लिखी हुई। पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो जरा देखिए, इसको हम लोग मुजवानी जोड़ते हैं कि क्या सही में ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं, कि ये फालतू बनाया गया है। 10 तक संख्या मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसको हम लोग जोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन 50 तक जोड़ने के लिए हमें समय चाहिए, जो एग्जाम में हमारे पास नहीं होगा। तो जरा देखिए इसको क्या होता है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 हो गया। अब 15 6 कितना होता है, 21। और 21 में जब 7 जोड़ेंगे तो 28, और जब 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। और जब 36 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 9, और जब 36 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। मतलब अगर हम 1 से लेके 10 तक का अगर योग निकाल रहे हैं तो हमारा 55 आ गया। चाहे हम उंगली पर गिन ले, चाहे कॉपी से गिन ले, क्योंकि ये एक छोटी संख्या है इसलिए यह आसानी से निकल गया। अब जरा देखिए एक बार इस फार्मूले पर लगाइए कि क्या ये सही है कि गलत है। तो देखिए फार्मूले पर लगा दीजिए योग वाला सूत्र। योग बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और बटे में 2। पूरी कितनी संख्या है, तो 10 संख्या है, मतलब n का मान क्या है, 10 है। तो यहाँ लग दीजिए 10 और 10 और प्लस 1 बटे के 2। हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। आगे देखिए इसको काटिए 5 बार में, इसको जब जोड़ेंगे तो 11 होगा कि नहीं, मतलब हो गया। तो 11 5 55, 55 आ गया। जब हमने इस 1 से लेके 10 तक वाली संख्या को इस फार्मूले पर जब रख करके हल किया तो 55 आ गया। और जब मैंने इसको मुजवानी ऐसे गिन दिया, मुंह से गिन दिया, उंगली से गिन दिया, या रफ पेन ले करके गिन दिया, तब भी 55 आ गया। मतलब कि दोनों दशा में क्या आ गया, 55 आ गया। मतलब यह है कि ये जो फार्मूला ये 100% क्या है, सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी संख्या लेकर के इसको हल किया है। अब इसी पर आधारित और देख लीजिए, एक यहाँ पे सवाल दिया गया है। ये दिया गया है हमारा 500 तक, इतना तक का योग, इतना तक योग। एक मान लीजिए आप क्या परीक्षा हॉल में बैठे हैं और 1 से लेकर के 500 तक गिनती दी गई, उसको पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो सोचिए क्या आप गिनेंगे 1 2 3 और 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे गिनेंगे नहीं, तब तक सुबह हो जाएगी, एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसको फार्मूला लगा दीजिए। योग बराबर क्या होता है, n प्लस 1 और बटे में 2। क्या होता है, n प्लस 1 और बटे में 2 होता है। तो n का मान कितना है, 500 है। मतलब कि 500 और 500 और प्लस 1, ये 500 और प्लस में 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा भैया 2500 और गुणे 501। इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया। अब गुणा कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 25 और 25 5 125, इतना और 0, मतलब 25 और 250।
1,25,250 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक और देख लीजिए इसी पर आधारित। अब ये संख्या 1,000 तक है। कहाँ तक है, 1,000 तक का योग यहाँ पे पूछा है कि जरा भैया बताइए कि 1 से लेकर के 1,000 तक अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, क्या उसका उत्तर आएगा। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर हो जाता है n + 1/2 हो जाता है। क्या होता है, 2 हो जाता है। ये सिर्फ ये फार्मूला कब काम करेगा, ये फार्मूला तब काम करेगा जब 1 से लेकर के लगातार, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा, तब लगातार होना चाहिए, उसमें कटपिस नहीं होना चाहिए। तो लगा दीजिए 1,000 अब प्लस में 1 अब पूरे के बटे में हो गया 2। जब इसको इससे काटेंगे तो 500 में कट गया पूरा पूरा, फिर यहाँ हो जाएगा 1,001। जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5005 और 00। इतना हमारा क्या हो गया, उत्तर। आप चाहे इस संख्या को इस फार्मूले पर इसे लगा लीजिए, और चाहे जैसे मैंने इसको बताया था गिन के वो इससे हल कर लीजिए, दोनों एक ही आंसर आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा लेट लगेगा और इसमें क्या होगा, जल्दी से हो जाएगा। तो हमारा टाइप नंबर 1 क्या होता है, खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे लगातार सम संख्या कैसी होती है, सम संख्या, लगातार सम संख्याओं का योग। और ये हमारा टाइप नंबर हो गया भैया दूसरा। टाइप नंबर क्या हो गया, दूसरा। टाइप नंबर क्या हो गया, दूसरा। तो देखिए लगातार सम संख्याओं का योग, इसका योग हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा नमूने पर। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यह एक संख्या है। इसका पूछ रहा है कि योग क्या होगा, योग बराबर व्हाट। यहाँ से यहाँ तक जो संख्या लिखी है इसका योग क्या होगा। तो जरा देखिए इसका योग कैसे निकालते हैं। मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि सही तरीका क्या है। इसको जरा जोड़ दीजिए क्योंकि संख्या छोटी है। 4 2 6, 6 6 12, और 12 8 20, और 20 10 30। मतलब इसका योग कितना आ गया, 30 आ गया। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि सर जो अभी आप सूत्र बताए हैं n + 1/2, क्या यह फार्मूला इस पर काम करेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपका सोचान सही है कि सर जो ये फार्मूला आप n प्राकृतिक लगातार संख्याओं का बताए हैं, तो यहाँ पर भी लगातार सम संख्या है, बस यहाँ पे प्राकृतिक नहीं लिखा है, यहाँ पे सम संख्या आ गई है। तो क्या यह फार्मूला इस पर लागू होगा कि नहीं होगा। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पे जोड़ने पर 30 आया है, और जरा इस फार्मूले पे इसको लगा कर देखिए 30 आता है कि नहीं। अगर 30 आ जाता है तो समझिए कि ये फार्मूला इसके लिए भी काम करेगा, प्राकृतिक संख्या के लिए भी और सम संख्या के लिए भी काम करेगा। तो लगा दीजिए फार्मूला। n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। n का मान 10 हो गया, + 1 हो गया, और बटे में 2 हो गया। हुआ कि नहीं, हो गया। तो 2 5 10 हो गया, 5
गुणे 11 हो गया, मतलब कि 55 आ गया। यहाँ तो मैटर गड़बड़ हो गया। मैटर क्या हो गया? मैटर बिल्कुल तरह से गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया भैया? यानी कि जब लगातार सम संख्या होंगी तब ई फार्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा भाई? अभी तो आप पीछे बताए हैं कि काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसी संख्या को जोड़ने पर 55 आ गया, और यहाँ पर इसी संख्या को जोड़ने पर क्या आ गया? 30 आ गया। इस संख्याओं के बीच में 25 का अंतर कहाँ से आ गया? कहाँ से आप ला दिए भैया ये 25 का अंतर? तो जरा देखिए, यहाँ पे संख्या 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए। यहाँ से 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, 7 गायब है, 9 गायब है। और जब वो सब संख्या गायब है तो उसका योग गायब होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो जरा कंपटीशन के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों, केवल और केवल ये फार्मूला उसी समय काम करेगा जब लगातार प्राकृतिक संख्या पूछे। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हालांकि इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 गिना कि नहीं गिना? गिन लिया। लेकिन ये कैसी संख्या? ये तो सम संख्या है, और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा? लगातार प्राकृतिक संख्या में काम करेगा। इस सम विषम में काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ऐसे नहीं काम करेगा। यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 55 आ गया। मतलब कि ये फार्मूला सम संख्या के लिए काम नहीं करेगा। कब करेगा? जब केवल लगातार प्राकृतिक संख्या होगी तब होगा। अब जब ऐसी संख्या आ जाए तो उसको कैसे उड़ाएंगे? जरा देखिए, इसके लिए 2 फार्मूला होता है। एक होता है एवरेज, AVERAGE, एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकलता है? तो देखिए, अगर कोई संख्या दी गई हो, एक सीरीज दी गई हो, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? इसका निकलता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। मतलब कि अगर एक संख्या दी गई है, उसका पहला पद और अंतिम का पद लेंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा एवरेज। एवरेज जानते हैं ना, औसत। जैसे औसत के हिसाब से कोई गाड़ी चलती है, उसी तरह से इसका निकल जाएगा औसत। फिर उसके बाद एक और फार्मूला होता है यन बराबर। अब यन क्या होता है? तो यन जो होता है ये बताता है कि उस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। कैसे? ये हमको नहीं समझ में आया सर जी कि कैसी संख्याएं हैं। तो देखिए, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है? हाँ सर जी, इसमें तो हमको 5 संख्या दिख रहा है। तो यही संख्या, यही यन होता है। और इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर, अगर यहाँ से शुरू लिखते 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 4 मीटर तक चला गया, तो कैसे बताएंगे आप कि इसमें कितना संख्या लिखा है? इसमें नंबर आप कितना है, यन की संख्या इसमें कितनी है, मतलब कितना संख्या लिखा है। जैसे यहाँ पे तो 5 संख्या लिखा है, तो उसमें कितना संख्या लिखिए, यही इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे के डी और प्लस में 1। मतलब अगर कोई सीरीज लिखी गई है तो उसका अंतिम का पद लेते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर शुरू का पद लेते हैं, अब बटा में डी मतलब डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मतलब अंतर, मतलब उनके बीच में अंतर कितना है। लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना है, ये यहाँ पे लगाना, और यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? यन निकल जाएगा। जरा यहाँ पे देखिए, इसमें मैं यन निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको। यन भी निकालूंगा और योग भी निकालूंगा। तो देख लीजिए इसको बड़ा बारीकी से। 2, 4, 6, 8, 10 कितना था?
10 था ना, इसी का पूछा था कि भैया इसका योग क्या होगा, इसका योग बताना है। तो जरा देखिए इसमें क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या इसमें है, तो इसमें 5 है। अब जरा देखिए कि इस फार्मूले पर ये 5 आता है कि नहीं। अगर इस फार्मूले पर अगर 5 आ जाता है तो समझिए ये फार्मूला बिल्कुल और बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट है। अगर नहीं आता समझे कि ये डुप्लीकेट चाइना माल है। देख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर और क्या दिया है कि लास्ट। अब ये जो लिखा हुआ इसमें लास्ट का अंक क्या है, तो लास्ट का अंक हो गया 10। फिर बोला है कि माइनस लगा दो, हमने माइनस लगा दिया। फिर बोला है कि फर्स्ट वाला ले लो, तब फर्स्ट वाला क्या है, ई 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। फिर बटे लगा दिया। बटे का मतलब क्या होता है कि ये जो डी है इसे डिफरेंट, मतलब जो ये संख्या है इसमें अंतर कितना का है। तो देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। जब 2 का अंतर है तो भैया यहाँ पे 2 लगा दो और धीरे से कोष्टक बंद करके यहाँ पे +1 कर दो। हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर 2 एकम 2 और 2 चौका 8, मतलब कि 4 और +1 बराबर कितना हो गया, 5। तो इसमें पदों की संख्या कितना है, इसमें संख्या की संख्या कितना है, तो 5 है। अब देखिए इसको हमने जब जबान से गिना 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया, 5 आ गया। और जब हमने इसको इस फार्मूला पर रखा तो कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब साफ है कि भैया ये फार्मूला चाइना माल नहीं है, ये टिकाऊ है, इंडिया का है। तो ये फार्मूला कैसा है, सही है। अब जरा देखिए जब हमने इसका योग निकाला था तो कितना आया था, इसका योग तो सर जी आप 30 निकाले थे गिन करके, सही बात। अब जरा देखिए कि इसका फार्मूला कैसे काम करता है। तो जब ऐसी संख्या मतलब कि जब n +1 बटा के 2, जब ये फार्मूला काम न करे, जब इस फार्मूले पर सवाल नहीं लग पा रही है, तब ई वाला फार्मूला लगेगा। और ई वाला होता है योग बराबर एवरेज अगुणे n, यही इसका फार्मूला होता है भैया। और इस फार्मूले पर अभी सवालिया को देखो मैं कैसे हल करता हूँ। जब हमने n बराबर निकाला तो संख्या 5 आ गई, और जब गिना तो संख्या 5 आ गई। इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। देख लीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका योग कितना आया है, 30 आया है। तो जरा इस फार्मूले को लगाइए कि 30 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, योग बराबर क्या होता है, एवरेज अगुणे n। n कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और जब ऐसी संख्या आ जाए इस फार्मूले पर हल न हो पाए तो भैया तुरंत सूरदास बन के आंख बंद करके ये वाला फार्मूला लगा दो, योग बराबर एवरेज गुणे n। तो देख लीजिए बराबर में एवरेज हमें कैसे निकालना है कि फर्स्ट संख्या लेना है। फर्स्ट संख्या क्या है, तो 2 हो गया। फिर प्लस लगाना है, प्लस हमने लगा दिया। फिर बोल रहा है कि लास्ट का नंबर, तो लास्ट का नंबर हो गया 10 और बटे में हो गया 2 हो गया। ये तो हो गया हमारा एवरेज। फिर यहाँ बोल रहा है कि गुणा का लगा दो प्यार से। फिर जब n के जगह क्या लिखना है, लास्ट, तो लास्ट का क्या है, 10 हो गया। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है, 2 है, उसको लगा दिए। फिर बटे में पूछ रहा है कि डिफरेंट मतलब अंतर, इन संख्याओं में कितना का अंतर है। तो हमें दिख रहा है कि इन संख्याओं में 2 का अंतर है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि प्लस लगा दो। ये हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया। हल कर दीजिए। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 2 से जब भागा देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। और जब 8 में 2 से भागा देंगे तो 4 बचेगा।
अब जब 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो जरा अपनी दोनों प्यारी प्यारी अखियों से देखिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इस फार्मूले पर लगाया है तब भी 30 से आ गया, और जब मैंने इसको जुबान से जुड़ा है, मुजुबानी जब योग किया है तब भी 30 से आ गया। मतलब कि ये फार्मूला कब लगेगा और ये फार्मूला कब लगेगा, मेरा यही बताने का मकसद था, जो कि ऐसे कामयाब हो गया। मतलब कि ये दोनों क्या है, मेड इन इंडिया, दिस इज नॉट फॉर मेड इन चाइना। तो ये अब इस पर हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, मैंने योग भी बता दिया और उसका क्या था, फार्मूला बता दिया। क्या फार्मूला सही है कि गलत है। अब हम लोग देखते हैं आगे बड़ी बड़ी संख्या का योग कैसे निकलेगा। देखिए मैं इसको मिटा दिया, इसको मैं बस, चलिए अच्छा फार्मूला तो याद हो गया है आपको अच्छी तरह से, आपको समझ में आ गया। और नहीं तो अभी मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे n होता है। यही इसका हमारा फार्मूला, यही हमारा काम करेगा। एवरेज के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, तो फर्स्ट प्लस में लास्ट अब बटे में 2 हो जाता है, और n के लिए क्या हो जाता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अब बटे में डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ प्लस में 1 हो जाता है। यही हमारा फार्मूला क्या करेगा, काम करेगा। कब काम करेगा, जब n प्लस 1 बटा के 2 जब ये काम नहीं करेगा तब के लिए ये फार्मूला है। और जरा इस पर हम लोग अब करते हैं कायम, ठीक है। तब जरा देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है 2 4 6, ये दिया गया है डॉट 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 कहाँ, 50 तक दिया गया है। बोल रहा है इतना तक योग। अब इतना तक योग तो हमें बताना है भैया, तो एग्जाम में हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। कितना लोग होंगे कि ये भी फार्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे, ये वाला फार्मूला। लेकिन ये सिर्फ लगातार प्राकृतिक संख्या के लिए, कहाँ के लिए है, लगातार प्राकृतिक संख्या के लिए ये है फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या लगातार। तो इसमें देखिए कि 2 है, इसमें 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है, फिर उसके बाद में 7 गायब है, 9 गायब है। मतलब विषम संख्या क्या है कि गायब हो चुकी है, तो उसका हम लोग योग तो निकलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये फार्मूला पहले से ही खराब हो गया। अब इस पर लगाइए योग, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा एवरेज गुणे n। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट और प्लस में लास्ट बटा के 2 हो जाता है, फिर उसके बाद हो जाता है गुणे, फिर हो जाता है क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट और डिफरेंट हो गया 2 और प्लस में हो गया 1। यही ना होता है फार्मूला, तो हमने फार्मूला लगा दिया। हल कर दीजिए, 26 गुना के 52 और गुणे ये कितना हो जाएगा 48, तो 48 हो जाएगा। तो 24 गुना के 48 और एक जब इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा गुणा करके देख लेते हैं। 25 गुणे 26 करेंगे तो 25 छक्का 150 और फिर 25 गुना के 50, 25 गुना के 50, 0 5 6, गलत आ गया। छब्बीस गुना के 52, 24 48 25 25 30,
625 आ रहा है, 650, 650, इसका योग क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा। किसका योग? इसका योग 650 आ जाएगा। आगे देखिए ऐसे ही सवाल। यहाँ पे देखिए एक और सवाल लिखी हुई है, यहाँ पे 24, 26 डाट 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 कहाँ तक लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 150 तक, मतलब कि 150 तक लिखा हुआ है। अब इसका बताएगा कि भैया योग क्या होगा। अब जरा सोचिए आप लोग, इतना का योग क्या होगा? क्या हम इसे अंगुली पर गिनकर हल कर सकते हैं? बिल्कुल हल कर सकते हैं, लेकिन हमके उसकी क्या चाहिए? समय चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहाँ पे समय सीमा रहता है कि भैया इतना समय में इतना क्वेश्चन करना है। जितना समय में उतना पूरा क्वेश्चन करोगे उतना समझिए तो यह ले लेगा। तो इसके लिए क्या करोगे कि यहाँ पे रामबाण लगा दोगे। लगाओ रामबाण, लगा दो भैया रामबाण। तो रामबाण क्या है? योग बराबर हमारा हो जाता है क्या? एवरेज गुणे यन हो जाता है। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे के 2 हो जाता है, फिर गुणे हो गया, फिर क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट, और डिफरेंट कितना है? 2 का, तो 2 हो गया और प्लस में 1 हो गया। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 7, 1 बटे के 2 और गुणे कितना हो गया? 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और गुणे हो गया। इसको जब काटेंगे तो 6 और 3 और प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 64 हो गया। और जब 64 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए कितना आता है? 87 गुणे 64। आ गया हमारा 5 5 6 8, मतलब इसका योग कितना आ गया? 5568। कितना आ गया? 5568। कैसी संख्या? लगातार सम संख्याओं का योग। तो देखिए लगातार 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ऐसे करते करते 150 तक गया हुआ है। और इसका हमें योग पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। एक और देख लीजिए, सौ तक इसका बताना है कि योग, कि भैया ये लगातार सम संख्या है, 100 तक है, इसका योग क्या होगा। तो बस यही फार्मूला लगा दीजिए, योग बराबर क्या हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज होता है और गुणे यन होता है। जब यन होता है तो फार्मूला एवरेज का क्या होता है? फर्स्ट और प्लस में लास्ट और बटे में 2 हो गया। फिर क्या होता है कि गुणे का चिन्ह लगा दो। ये वाला यन कैसे निकलता है? तो यन निकल जाता है लास्ट और माइनस फर्स्ट बटे के डिफरेंट। तो डिफरेंट कितना है? 2 का है, 2 का हो गया, फिर प्लस में 1 लगा दो। जब इसको करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 51 और गुणे जब इसको करेंगे तो 98। 98 जब ये हो गया तो इसमें 2 से भागा करेंगे और 1 करेंगे तो 4 और 9 49 और 1 50, मतलब क्या हो गया? 50 और गुणे 51। तब 5 5 5 25 और 0, मतलब 25 50 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब जब 2 से 2 4 6, 2 से लेके
सम संख्या का जब हम लोग योग करेंगे 100 तक, 2 से लेके 100 तक अगर सम संख्या का योग करेंगे तो क्या आएगा, 25-50 आंसर इसका आ जाएगा, मतलब 2550 आ जाएगा। अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, टाइप को हम लोग भैया करते हैं चेंज। तो चेंज कीजिए भैया। अब देखिए, लगातार विषम संख्या, कैसी संख्या, लगातार होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे ये सम संख्या था तो टाइप नंबर हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जरा इसको भी देख लीजिए कि क्या यह सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए नमूना के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया एक सवाल 3, 5, यहाँ पे 1 भी है, 7, 9, 11, इतना का योग। अब इतना का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इतना का योग बताइए कि क्या होगा। तो देख लीजिए क्या होगा, 9, 11 तो हो गया 20, 7, 5 हो गया 12 और 12, 4 कितना हो गया 16 और कुल मिला के मतलब कितना हो गया 36। इसका योग कितना आ गया, 16 में जब 20 जोड़ेंगे तो 36 न आएगा, तो 36 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर जी 36 तो आ गया। अब जरा इसी को इस वाले फार्मूले पर लगाइए, n+1/2। काहे कि यहाँ लिखा है लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग। तो देखिए लगातार है कि नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो लगातार है। तो लगा दीजिए यहाँ पे फार्मूला। तो आखिरी संख्या क्या है, 11 है, फिर 11 और +1 और बटे के 2 है। तो 11 और गुणे 12 और बटे के 2 और मतलब कि 6 हो गया। और जब 11 और गुणे 6 करेंगे तो कितना हो गया 66। अब जरा देखिए यहाँ पे तो आ गया है 66 और यहाँ पे आ गया है 30। क्या मतलब, जब मैंने इसको मुंह से गिना है, मुंह से इसको जब मैंने ऐड किया है, इसको जब मैंने मुंह से जोड़ा है, मुंजवानी जोड़ा है, तो हमारा आ गया है 36। और जब इसको मैंने इस फार्मूले पर ऐड किया है तो क्या आ गया है 66 आ गया। क्या यह फार्मूला इस पर लगेगा, अरे नहीं लगेगा रे पगले। अरे यहाँ से देखो ना, यहाँ से लगातार प्राकृतिक संख्या के लिए ये है और लगातार विषम संख्या है, तो फार्मूला फिट होगा, नहीं फिट होगा। का मतलब कि ये फार्मूला क्या हो गया, खत्म हो गया, इस पर नहीं फिट होगा। अच्छा ले ठीक है, ये फार्मूला तो काम नहीं किया। और जरा इस वाले फार्मूला पर लगा कर देखिए काम करता है कि नहीं करता है। तो लगाइए, तो क्या होता है, योग बराबर भैया हो जाता है एवरेज और गुणे में यन। और एवरेज का सूत्रवा लगा दो, फर्स्ट मतलब 1 और प्लस में लास्ट मतलब 11 और बटे के 2 लगा दो, फिर गुणा लगा दो, फिर क्या है लास्ट लगा दो 11 और माइनस कितना है फर्स्ट वाला लगा दो, फिर इसके बीच में अंतर कितना का है, तो 2 है तो 2 अंतर लगा दो, यहाँ प्लस में 1 लिख दो। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर गुणे लगा दो, फिर घटाएंगे तो हमारा बच गया 10 और 10 में जब 2 से भागा देंगे तो हमारा कितना बच गया 5। और जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। और जब 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा कि कितना आएगा 36 आएगा। का मतलब ये है कि ये जो 36 था इस 36 वाले से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस 36 वाले से मिल रहा है। का मतलब यह है कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बिल्कुल और बिल्कुल क्या कर रहा है, उसी पर सटीक बैठ रहा है। मतलब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, n+1/2 वाला फार्मूला नहीं लगेगा और यही वाला फार्मूला लगेगा। जैसा कि यहाँ क्या है, इसको जब मैंने
फार्मूले पर जब फिट करके लगाया तो 36 आ गया, और जब इसको मैंने मुजवानी जोड़ा तो कितना आ गया, 36 आ गया। मतलब कि ये दोनों चीज़ एकदम सही सही है और ये सही नहीं है। अब जरा देखिए इसमें संख्या कितना है, नंबर तो 1 2 3 4 5 6, इसमें संख्या कितना है, तो इसमें संख्या हो गया 6। और जरा सर जी इस वाले फार्मूला पर लगाइए, देखिए 6 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए क्या होता है, n बराबर होता है भैया लास्ट, तो लास्ट में आ गया है 11, तो 11 रख दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर क्या लगा दिए 1, मतलब कि फर्स्ट। अब बटा में उसका डिफरेंट कितना है, तो 2 है, 2 लगा दिए, फिर यहाँ पे हमने कर दिया +1, वो वाला +1। फिर इसको जब देखिए घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 बटा के 2 और +1, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10 और 5 + 1 बराबर 6। हाँ सर जी, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 6 आ गया, का मतलब ये कि ये तो फार्मूला बहुत बढ़िया है। यही फार्मूला से नंबरवा निकल जा रहा है कि अगर यहाँ से एक सीरीज दी गई है तो इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। जब हमने मुंह से गिना तो 6 आ गया, और जब हमने इस फार्मूला को लगाया तो क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब कि दोनों कंडीशन में 6 ही आ गया। मतलब कि ई वाला फार्मूला बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, करेक्ट और परफेक्ट है। कैसा है, करेक्ट और परफेक्ट है। अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं। हम लोग नमूने से सीख गए कि क्या सही है क्या गलत है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। विषम संख्या पर हम लोग काम कर रहे हैं और विषम संख्या का ही हम लोग योग देखेंगे। देखिए विषम संख्या है भैया 1 3 5, ये चला गया कहाँ तक, 99 तक। कहाँ तक चला गया, 99 तक। ये पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो जरा सोचिए, n +1/2 पर ये सवाल हल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। काहे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, अरे बेवकूफ, अभी अभी मैंने इसको सिद्ध करके बताया है कि इस पर नहीं आएगी। उस पर 66 आ जा रहा था और उसे जुड़ने पर 36 आ जा रहा था। मतलब क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो क्या करोगे कि ई वाला फार्मूला लगा दो, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो योग बराबर होगा एवरेज और गुणे n। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, फर्स्ट मतलब एक, तो 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, लास्ट वाला है 99 है और बटे के 2 है, यही ना है, यही है। लगा दो फार्मूला भैया। फिर उसके बाद क्या है, गुणे n है, n है, तो n बराबर क्या है, लास्ट मतलब 99 और फिर -1 और डिफरेंट कितना, तो डिफरेंट हो गया 2 का, और फिर बीचवा में क्या है भैया, प्लस है। लगा दो, जब 99 + 1 होगा तो 100 होगा, और 100 में भागा देंगे 2 से तो 50 हो गया। फिर गुणे, और जब इसको घटाएंगे तो हमारा बच गया कितना, 98। और जब 98 बचेगा तो मतलब कि 49 होगा कि नहीं होगा, 49 हो गया। और जब 49 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 50 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। आप 50 जब गुणा करेगा तो इतना होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर जी, बिल्कुल होगा। इतना होगा कि नहीं होगा, तो इतना इसका आंसर आ गया। कैसे, ऐसे आ गया, कैसे, ऐसे आ गया। और देख लीजिए जरा एक और सवाल 23 25, ये कहाँ तक लिखा गया है, ये लिख दिया गया है भैया 101 तक। कहाँ, 101 तक लिख दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसका योग बताओ। क्या बताओ, योग। तो इसका योग जरा बता दो कि कैसे लगेगा योग। तो देखिए इसको, इस सवाल को अभी मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। पहले वाले हम इसको फार्मूला लगा देते हैं कि चलिए लगाइए फार्मूला।
योग बराबर क्या होगा, तो एवरेज गुणे n होगा। तो एवरेज में क्या होता है, फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे के 2 हो गया। फिर गुणे n के जगह क्या लगाओगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटे के डिफरेंट में कितना है, तो डिफरेंट में हो गया 2 होगा ना। 25 में से 23 घटेगा तो 2 आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 2, और फिर हमने यहाँ लिख दिया +1, तो 1 हो गया। अब जरा इसमें क्रियाकरण कीजिए, तो 3 1 4 और 2 और 1 हाई बटा के 2 और गुणे हो गया। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा और 7 बचेगा, इतना न बचेगा। और प्लस में 2 होगा, बटे में 2 और प्लस में 1 होगा। इसको जब काटेंगे तो 62 हो गया और गुणे हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। और 40 में जब 62 का गुणा करेंगे तो 8 और 4 6 24, मतलब कि 2480 आ गया। जब ये एक संख्या लिखे 23 25 27 29 31 33, ऐसे लिखते लिखते 101 तक लिखी गई है संख्या, तो इसका योग कितना आ जाएगा, 2480 आ जाएगा। अब विद्यार्थी देखिए कहाँ मात खा जाता है, मतलब यह है यहाँ संख्या 23 से शुरू हो गया। कहाँ से, 23 से। इससे पहले की संख्या क्या होगी कि भैया, इससे पहले की संख्या हो गई गायब। तो देखिए मैंने इसको इस वाले फार्मूले से हल किया है, एक तो ये फार्मूला हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 3 डॉट 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 23 23 डॉट 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 101। तो हमने यहाँ से जब यहाँ तक हल किया है तो हमारा आ गया है 2480। आया कि नहीं आया, आ गया है भाई, बिल्कुल सही बात है। और जरा उससे पहले का हल कीजिए, किससे, इससे पहले का हल कीजिए। तो जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इतना हमारा कितना हो गया है, सिर्फ 23 से लेके 101 तक नहीं हो गया है। और इससे पहले का क्या होगा, तो जरा देखिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक हल करें, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 23 तक, तो क्या करना पड़ेगा कि 123 मतलब 1 3 डॉट 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 कहाँ तक, इसके बीच का क्या होगा, 22 होगा, 22। तब 22 तक योग निकालिए, फिर 1 से लेके 100 तक योग निकालिए, फिर उसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा 1 से लेके 100 तक जो योग आएगा, और फिर 1 से लेके 22 तक जो योग आएगा उसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2480 आ जाएगा। जब इसको आप 2 प्रक्रिया से करेंगे तो भैया बहुत लंबा चला जाएगा। क्या फायदा है, हमको जब इसी से मिल जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी से हम लोग निकाल देंगे आसान तरीके से, आसान भाषा से। ये क्या है, ये विषम संख्या के लिए, लगातार विषम संख्या के लिए ये सवाल थी। अब आगे देखिए हम लोग टाइप नंबर देखते हैं 4। टाइप नंबर क्या देखते हैं, 4। अब इसमें क्या है, इसमें कैसे पूछता है सवाल। टाइप नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, टाइप नंबर हो गया 4। इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है 3 के प्रथम 10 गुणज, कितना गुणज का योग, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। अब ऐसे सवाल पूछ देगा एग्जाम में, ये बहुत छोटी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा होता है, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, कहाँ तक भैया 10 बार। और जब 10 बार करेंगे तो 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो 30 तक आ गया। इसमें सीधा सीधा बोला है कि 10 गुणज,
10 गुणज मतलब कि 3 का पढ़ा हमें 10 तक ही पढ़ना होगा। मतलब कि 3 एकम 3 और कहाँ जाके रुकना है भैया 30 तक, यहीं तक ना रुकना है। तो इसके और इसके बीच में 10 संख्या होगा कि नहीं होगा, n का मान 10 होगा कि नहीं होगा, जरा सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, बड़ा दौड़ाइए दिमाग। 10 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर जी बिल्कुल होगा 10। तो जब 10 होगा तो योग निकाल लीजिए भैया, तो हो जाएगा योग बराबर एवरेज अगुणे यन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है फर्स्ट और प्लस में लास्ट और बटे के 2 हो गया, और फिर उसका होता है यन बराबर लास्ट और माइनस फर्स्ट और बटे के डिफरेंट। 3 के 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, ये हो गया। तो अंतर कितना का है? 3 का है सर जी। अंतर कितना का है बउआ? 3 का है। तो 3 का अंतर है तो डिफरेंट यहाँ लिखते हैं इस फार्मूला के हिसाब से, फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 33 बटे के 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 और 27 बटे के क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 1 हो जाएगा। 33 बटे के 2 और गुणे 3 9 27 और 1 10, और जब 10 से इसको काटेंगे तो 5 बार में 5 3 15, 5 3 15, 1 16, मतलब कि 165 आ गया। जब हम लोग 3 के प्रथम 10 गुणज का योग करेंगे तो 165 आ गया। यन का मान हमें 10 दिया हुआ है, हमें इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जरा इसको भी देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं जरा देखिए। यहाँ पे देखिए हो गया योग, ठीक। फिर एवरेज अगुणे यन होता है, तो एवरेज को निकालिए 3 और प्लस 30 और बटे के 2 हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएं कि न लगाएं, समस्या ये है यन का मान निकालें कि न निकालें। तो हमें देख यहाँ बोल रहा है कि 10 गुणज, मतलब कि 10 गुणज। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 10 लिख दे डायरेक्ट तो कोई समस्या नहीं। काहे कि यन का मान पहले से दे रखा है। तो लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, वही 165 आ जाएगा। गुणा गणित करने पर कितना आ गया 165 आ गया। आगे देखिए, ये गुणज पर आधारित है, इसको हमने टाइप दे दिया है, ये गुणज पर आधारित है। यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हो गया 50, 2 के प्रथम 50 गुणज का योग क्या होगा? तो वही फार्मूला लगा दीजिए, योग बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुणे यन हो जाएगा। तो एवरेज मतलब कि फर्स्ट और प्लस में लास्ट और गुणे क्या हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा, कैसे 50 तक दिया है तो 50 हो गया। तो लगाइए फार्मूला, 52 हो गया तो 26 दूना के 52 और गुणे 50, 0 और 0 10 3 13, 1300 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 1300। मतलब 2 का पढ़ा अगर हम 50 बार पढ़ेंगे, जो संख्या आएगी उसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 1350 आ जाएगा। और देख लीजिए 4 के नहीं 5 को ले लीजिए इस बार। 5 के प्रथम 20 गुणज का योग, 5 के प्रथम 20 गुणज का योग जरा बता दीजिए। तो भैया एकदम फट से आंख बंद करके फार्मूला लगा दो, एवरेज अगुणे यन हो गया। तो एवरेज मतलब कि 5 और प्लस कितना हो जाएगा लास्ट। यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, ये 50 यहाँ पे नहीं रहेगा। जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, ये तो नंबर दिया है ना 1 2 3 4 50 तक, और जब 50 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो गया। 102 मतलब कि 51 और गुणे 50, तो 5 और 25,
2550 इसका आंसर आएगा, एकदम शुद्ध शुद्ध आएगा। तो जब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 100 होगा कि नहीं होगा? 100 होगा। कैसे? कैसे कि भैया 5 का पहाड़ा पहले 20 बार पढ़ना है। 5 दहा में 50 और 5 दहा में 50 मतलब कितना हो गया? 100। तब 5 दुना के 10, 100 हो गया। तो लगा दीजिए यहाँ पे फार्मूला एवरेज का कितना हो जाएगा? फर्स्ट मतलब कि 5 और प्लस 100 और बटे में कितना हो गया? 2 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 10 हो गया, 105, 105 और गुणे 10 मतलब 1000, इतना हो गया। कितना आ गया? इतना आ गया। 5 के गुणज 20, 1050 आएगा इसका एवरेज। किसका एवरेज? ये 5 के प्रथम 20 गुणज का योग आ जाएगा। तो ये तो था गुणज पर आधारित। ऐसे ऐसे कुछ कोई भी पूछ सकता है गुणज पर। 18 के गुणज 3 का योग, 18 के गुणज 20 का योग, 20 के गुणज 20 का योग, ऐसे ही आपको पूछ देगा एग्जाम में। तो इसी फार्मूले पर आपको लगा देना होगा एकदम आसानी से। अब देखिए हम लोग टाइप नंबर चेंज करते हैं। टाइप चेंज करते हैं, कौन सा टाइप हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर हो जाएगा 5। इसमें देखिए क्या पूछेगा। अब हम लोग यन का मान निकालेंगे खचाखच। देखिए क्या है? 101 से 305 तक कुल कितनी संख्या होगी? ये देखिए पूछ दिया भैया। इसमें देखिए योग नहीं पूछा है। इसमें ये नहीं कहा कि 1 से 1 से 1, 100 से 1, 101 से 305 तक क्या योग क्या होगा, ये नहीं पूछा है। लेकिन जरूर पूछा है कि 101 से 305 तक कुल कितनी संख्या होंगी, मतलब यन का मान निकालना है। तो यन बराबर हो जाता है क्या कि लास्ट में है 305 और शुरू में क्या है भैया? 101 है। और इसका डिफरेंट क्या होगा? 101, 102, 103, 104, जाते जाते 305 तक डिफरेंट हो गया 1, और इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो गया 4 और 0 और 2 और प्लस 1 और 2 0 5। मतलब कि जब 101, 102, 103 गिनते गिनते 305 तक जाएंगे तो उसमें ऐसी संख्या कितने होंगे? 205 संख्या आपको मिलेंगी। कितना मिलेंगी? 205 संख्या मिलेंगी। ऐसे और देखिए 512 से 1250 तक कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या होगी? मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 1200, 512, 513, 514 गिनते गिनते 1250 तक अगर हम जाएं तो कुल कितनी संख्याएं हमें मिलेंगी, मतलब हमें नंबर n बताना है। तो फार्मूला लगा दीजिए, n बराबर क्या होता है? लास्ट हो गया, लास्ट माइनस फर्स्ट अब बटे के डिफरेंट तो एक ही है तो 1 हो गया और प्लस में 1 हो गया। घटा दीजिए, 8 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया। हाई प्लस 1 जोड़ देंगे तो 9 और 3 और 7 मतलब 739 संख्याएं आएंगी। किसमें? जब इसको हम लोग गिनना शुरू करेंगे तब 512, 513, 514 यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक हम लोग गिनना शुरू करेंगे तो इतना संख्याएं आ जाएंगी। आगे देखिए 300 से 500 के बीच में
के बीच में कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, कुल कितनी संख्या होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि 300 से 500 के बीच में कुल